हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जोंगुक जो है वह तायोंग की फ़ोटो हाथ में लेकर ही बेहोश हो जाता है। जोंगुक जो है वह तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रोया था और वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी फील कर रहा था, क्योंकि जोंगुक ने काफ़ी कुछ दिनों से अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर स्किप कर दिया है। सारे मेट्स को जो है वो जोंगुक की हालत के बारे में पता है, लेकिन वो जो है वो तायोंग से नहीं कह सकती, क्योंकि जोंगुक ने ही सारी मेट्स और नौकर को मना किया है तायोंग को उसके बारे में कुछ भी बताने को। जब एक ओल्ड मेट जो है वो जोंगुक के रूम में डिनर लेकर आती है और उसे बड़े ही पोलाइटली कहती है कि किंग, आप डिनर कर लीजिए, वैसे भी आपने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही नहीं किया है। अगर आप ऐसे ही अपना खाना स्किप करते रहेंगे तो आप तो है बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाओगे। मेड जो है वो जोंगुक से बात किए जा रही थी, लेकिन तभी जो है मेड ये नोटिस करती है कि जोंगुक जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जोंगुक का नो रिस्पॉन्स मिलने की वजह से मेड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जोंगुक के पास आने लगती है। वो मेड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी और वो जो है वो जोंगुक के पास बचपन से ही रही है। मेड जो है वो जोंगुक के पास आकर उसके बॉडी को टच करती है और जोंगुक को उठाने लगती है। तभी जो है वो ओल्ड मेड ये नोटिस करती है कि जोंगुक की पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी है और वो बेहोश हो चुका है। मेड जैसे ही ये बात नोटिस करती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाकर सारे मेड्स और बॉडीगार्ड को रूम में बुला लेती है। जब सारी मेड्स और बॉडीगार्ड रूम में आते हैं, वो जो है वो उस ओल्ड मेड से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इस तरीके से चिल्ला क्यों रही है। ये बात सुनने के बाद जो है वो ओल्ड मेड बाकी मेड से कहती है कि देखो, किंग जो है वो बेहोश गिर चुके हैं और उनकी बॉडी जो है वो कोल्ड पड़ चुकी है, पता नहीं क्या होगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो बॉडीगार्ड जो है वो इमीडिएटली डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन करने के बाद जो है वो डॉक्टर कुछ ही देर में मेंशन में आकर जोंगुक को चेक करने लगते हैं। तभी जो है वो जोंगुक होश में आ जाता है और अपने पास जो है वो इतने सारे मेड्स और डॉक्टर को देखकर पूछने लगता है कि आप लोगों को यहाँ कौन बुलाया और आप लोगों को मेरे रूम में आने की इजाज़त किसने दी। ये बात सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर जोंगुक से अपनी डरी हुई आवाज़ में कहते हैं कि किंग, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको जो है वो रेस्ट लेने की ज़रूरत है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। क्या आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जोंगुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में डॉक्टर से कहता है कि ये मेरी लाइफ है, मैं चाहे मेरे लाइफ को जिस तरीके से भी जियो, तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। अपनी फ़ीस उठाओ और यहाँ से चला जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। जोंगुक की ये धमकी सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जोंगुक से कहते हैं कि आई एम सॉरी, ये मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं जो हूँ आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये आप खा लीजिए। डॉक्टर जो है वो अपनी शेकिंग हैंड से दवाई लिखकर वो चिट्ठी जोंगुक के बेड पर ही छोड़ देता है और फ़ौरन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे डर था कि जोंगुक जो है वो उसे कहीं सच में ना मार दे। डॉक्टर जो है वो फ़ौरन से जोंगुक के रूम के बाहर चला जाता है। फिर जो है वो ओल्ड मेड जोंगुक के पास आकर कहते कि किंग, अब तो कुछ खा लीजिए, अब तो डॉक्टर ने भी कहा है आपसे। ये बात सुनने के बाद जो है वो जोंगुक उस ओल्ड मेड से कहता है कि देखिए, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो हूँ आपकी हर बात मानूँगा। मुझे जो है वह अभी अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आप सब यहाँ से चले जाइए, ये मेरा ऑर्डर है, वरना आप जानते हैं कि मैं जो हूँ आप सब लोगों को शूट कर दूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो सारी मेड्स और बॉडीगार्ड डर जाते हैं और जोंगुक के रूम से चले जाते हैं। और यहाँ पर तायोंग जो है वो अपने बेड की तरफ देखकर, स्टिल विंडो की तरफ देखकर सोच रहा था कि मैं जो हूँ यहाँ से कब निकलूँगा और उस मॉन्स्टर से मुझे कब आज़ादी मिलेगी। तभी जो है वो ओल्ड मेड तायोंग के रूम में डिनर लेकर आती है और उनके पास आकर कहती है कि क्वीन, आपका डिनर रेडी है, आप खा लीजिए। डिनर को देखने के बाद जो है वो तायोंग करता है
और डिनर को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो है वो दो मेट्स की बातें सुन लेता है जो कि उस ओल्ड मेट के साथ आई थी। वो दो मेट्स जो है वो अपने आपस में बात कर रही थी, तुम्हें पता है किंग की तबीयत कितनी ख़राब है, उन्होंने जो है वो कई सारे दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और यहाँ पर क्वीन जो है वो उनको किंग की कोई चिंता ही नहीं है, पता नहीं हमारे किंग का क्या होगा। यह बात सुनने के बाद जो है वह तांग प्लेट रख देता है और उस ओल्ड मेट की तरफ देखने लगता है। ओल्ड मेट जो है वह तांग से कहती है, क्या बात है क्वीन, आप खाना क्यों नहीं खा रही है, क्या हमसे कोई गलती हो गई, क्या ये खाना आपके पसंद का नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए कोई अच्छी सी डिश बना लेकर आऊँगी। ये बात सुनने के बाद जो है वह तांग उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे किंग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, क्या उन्होंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तांग की ये बात सुनने के बाद जो है वो ओल्ड मेट अपना हेड डाउन कर लेते हैं और तांग से बड़े ही सैड टोन में कहती है, हाँ हमारे किंग की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उस मेट की ये बात सुनने के बाद जो है पता नहीं तांग के हार्ट में इतना ज़्यादा पेन होने लगता है और उसकी आंखों में जो है वो अचानक से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, जो बात तांग ने भी नोटिस नहीं की थी। ये बात सुनने के बाद जो है वो तांग उस ओल्ड मेट से कहता है कि क्या आपने कोशिश नहीं की उन्हें खिलाने की, बोलिए आप लोग तो इतने सारे हैं, क्या आप जो है वो आपकी किंग का ख्याल भी नहीं रख सकते। ये बात सुनने के बाद जो है वो ओल्ड मेट तांग से कहते हैं कि हाँ क्वीन, हम जो है वो हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम जो है वो किंग को खाना खिला पाए, लेकिन वो तो हमेशा यही कहते हैं कि आपने खाना खा लिया, कि आपके पसंद का खाना बना, और बस इतना है। किंग जो है वो हमेशा बस आपके ही बारे में पूछते रहते हैं, मानो उन्होंने जो है अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तांग पूरी तरीके से टूट जाता है और वो मेट से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि तुम्हारे किंग का रूम कहाँ है, मुझे जो है वो अभी उनसे इसी वक्त मिलना है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो ओल्ड मेट काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और तायोंग से कहती है कि किंग का रूम तो यही है आपके बगल में, क्या आपको पता नहीं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जंगकुक जो है वो उसके बगल वाले ही रूम में रहता है। इतने दिनों से जो है वो तायोंग ने जंगकुक को अपने आसपास भी नहीं देखा था। फिर जो है वो तायोंग अपने कोल्ड ट्यून में कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे वहाँ पर लेकर चलो। ये बात सुनने के बाद जो है वो सारी मेट्स अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और तायोंग से कहती है बड़ी ही पोलाइटली, चलिए क्वीन हम जो है वो आपको किंग के रूम में लेकर चलते हैं। तायोंग जो है वो अपने रूम से निकलकर जंगकुक के रूम में जैसे ही पहला कदम रखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि जंगकुक के रूम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ तायोंग की फ़ोटोग्राफ्स और कुछ जंगकुक के बचपन की जो उसके मदर के साथ उसने खिंचाई हुई थी, बस इतनी ही फ़ोटोग्राफ्स थी। जंगकुक के वॉल पर जो है वो हर फोटो में बस तायोंग ही तायोंग था। जंगकुक जो है वो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और जंगकुक ने जो है वो अपनी मॉम की फ़ोटो टाइटली होल्ड कर कर रखी थी। तायोंग जो है वो स्लोली जंगकुक के रूम के अंदर आने लगता है। तायोंग जो है वो जैसे ही जंगकुक के पास आता है वो कुछ आवाज़ें सुनता है। जंगकुक जो है वो नींद में रो रहा है और बार बार अपने मॉम का नाम पुकार रहा है। तायोंग जो है वो जंगकुक के बेड के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और अब स्लोली अपना हैंड जो है वो जंगकुक के तरफ लेकर जाने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी आंखें बंद कर कर अपने मॉम का नाम पुकारते हुए कहता है कि ओम्मा आप कहाँ हो, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। जंगकुक की इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। तायोंग के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तायोंग जो है वो अपना हैंड जंगकुक के हैंड पर रखकर उसे जगाने की कोशिश करता है। जंगकुक जो है वो अभी भी अपनी आइज़ टाइटली बंद कर कर रोए जा रहा था। तायोंग जो है वो अपनी क्रैकिंग वॉइस में जंगकुक को शेक करते हुए कहता है कि मिस्टर जंगकुक उठो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, उठो चलो, मुझे तुम्हारा और कोई ड्रामा नहीं देखना है। लेकिन जंगकुक जो है वो स्टिल अपनी आइज़ क्लोज किए हुए था और जंगकुक जैसे ही तायोंग का टच फील करता है वो इमीडिएटली जो है वो तायोंग के हैंड को होल्ड करते हुए कहता है कि मॉम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ,
मैं जो हूँ आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूँगा, बस प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ मॉम। फिर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील करता है और तायंग जो है वो अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करते हुए जंगकुक से ये कहता है कि जंगकुक प्लीज़ मेरा हैंड छोड़ो, मैं जो है वो तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तायंग जो है वो अपनी कूल ट्यून में ये सारी बातें जंगकुक से कह रहा था, लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग का हैंड छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से तायंग जो है वो अपना हैंड काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पुल करता है और फिर जो है वो जंगकुक की भी नींद टूट जाती है और वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग जो है वो अभी भी अपना हैंड पकड़कर अपनी कोल्ड लुक के साथ जो है वो जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। जंगकुक जो है वो तायंग को जैसे ही देखता है वो फ़ौरन बेड पर बैठ जाता है और तायंग से जो है वो अपनी गिल्टी ट्यून में कहता है कि आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कोई बात नहीं। तायंग का ये रिप्लाई सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी गिल्टी ट्यून में तायंग से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई फिर से या मेरी मेट से? तुम बताओ, जिससे भी गलती हुई हो मैं उसे अभी का अभी पनिशमेंट करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वह तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है कि अच्छा तुम पनिशमेंट दोगे जिसने खुद ने ही इतनी बड़ी गलती की है। तायंग का ये टॉन्ट सुनने के बाद जो वो जंगकुक और भी ज़्यादा गिल्टी हो जाता है और अपने हैंड को टाइटली होल्ड कर रोने लगता है। जंगकुक के आंसू देखकर जो है वो तायंग के भी आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो जो है वो इमिडिएटली अपने आंसू पोंछते हुए जंगकुक से अपने कोल्ड ट्यून में कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया और तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है। तायंग को अपने लिए चिंता करते हुए देखकर जो है वो जंगकुक इमिडिएटली अपनी लवली आइज़ के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मैं आज काफ़ी ज़्यादा थक गई तो ज़्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको भी कुछ बेनिफिट दिखाना चाहिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है वो बताना। तो चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।